मिडल ईस्ट एक बार फिर से आग के किनारे पर खड़ा है। इजराइल और ईरान के बीच टेंशन्स डेंजरसली हाई हो चुके हैं। मिसाइल अटैक्स, ड्रोन स्ट्राइक्स और न्यूक्लियर वार्निंग्स सब कुछ एक बड़े वॉर की तरफ इशारा कर रहा है। क्या ये सिर्फ पावर दिखाने का खेल है या सच में युद्ध होने वाला है? आज द लोकल्स पे समझेंगे क्या चल रहा है इजराइल ईरान के बीच। इजराइल और ईरान की दुश्मनी नए ज़माने की नहीं है। 1979 के बाद जब ईरान इस्लामिक रिपब्लिक बना तब से दोनों देश एक दूसरे के कड़े विरोधी बन गए। ईरान ओपनली इजराइल के एग्जिस्टेंस को रिजेक्ट करता है और इजराइल ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशन से डरा हुआ है। ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्ला और हमास, इन्होंने हमेशा इजराइल के अगेंस्ट काम किया। 2024 के एंड से टेंशन्स तेज़ी से बढ़ने लगे। हमास ने 7 अक्टूबर 2024 को इजराइल पर बड़ा अटैक किया जिसमें सिविलियंस काफ़ी मारे गए। इजराइल ने जवाब में गाज़ा पर इंटेंस बॉम्बिंग की। ईरान ने इनडायरेक्टली इस अटैक को सपोर्ट किया और बोला कि हमास रेजिस्टेंस ग्रुप है। इसके बाद इजराइल ने ईरान के सीरिया बेस्ड मिलिट्री फैसिलिटीज़ को टारगेट किया। ईरान ने भी जवाब दिया ड्रोन अटैक्स और मिसाइल स्ट्राइक्स के जरिए। अप्रैल 2025 में ईरान ने पहली बार डायरेक्टली इजराइल पर मिसाइल अटैक्स किए। कुछ मिसाइल्स को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किया लेकिन कुछ टारगेट्स तक पहुंच गए। इसके तुरंत बाद इजराइल ने तेहरान के नियर एक ड्रोन स्ट्राइक लॉन्च की। ईरान का कहना था कि ये उनके मिलिट्री एडवाइजर्स को टारगेट कर रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ रीजनल नहीं है, ग्लोबल पावर्स भी इन्वॉल्व हैं। अमेरिका ओपनली इजराइल के साथ खड़ा है। उसने नेवल शिप्स गल्फ में भेजे हैं। चाइना और रशिया ने ईरान के साथ टॉक्स किए हैं लेकिन वो शांति का ढोंग भी कर रहे हैं। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस शूट अप हो गए हैं और मिडल ईस्ट का ट्रेड पूरा इफेक्ट में आ गया है। दोनों देशों के पास न्यूक्लियर कैपेसिटी है। ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट के प्लान्स ऑलरेडी दुनिया के लिए थ्रेट हैं। इजराइल ने बार बार कहा है कि वो ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देगा, चाहे उसके लिए प्रिवेंटिव स्ट्राइक ही क्यों ना करनी पड़े। ये एंगल सबसे डेंजरस है क्योंकि ये पूरे रीजन को भस्म कर सकता है। ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट भी हो सकता है या डिप्लोमेटिक टॉक्स के जरिए कंट्रोल भी हो सकता है। 3 मेन सिनेरियोज हैं। फुल स्केल वॉर जिसमें ईरान और इजराइल डायरेक्टली कॉम्बैट करें। दूसरा है प्रॉक्सी वॉर इंटेंसिफिकेशन, जैसे हिजबुल्ला या ह्यूतीज एक्टिवेट हो जाए। और थर्ड नेगोशिएटेड सीज़फायर, लेकिन इसके चांसेस फिलहाल कम लग रहे हैं। हर सिनेरियो में सिविलियन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। मिडल ईस्ट एक वोलेटाइल रीजन है जहाँ कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। ईरान और इजराइल दोनों ही अपने पोजीशन से हटने को तैयार नहीं लग रहे, लेकिन अगर डिप्लोमेसी फेल होती है तो ये दुनिया के लिए एक नया नाइटमेयर बन सकता है। आज के लिए बस इतना ही। द लोकल्स पे बने रहिए, हम लाते रहेंगे असली और तुरंत अपडेट्स, जहां आवाज़ है जनता की, वॉइस ऑफ द पब्लिक फॉर द पब्लिक।